हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 8th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस है आपकी कुंडली में और वो क्या रिजल्ट देगा। देखिए फ्रेंड्स, आज तक आपने यही सुना होगा, यही नोटिस किया होगा कि त्रिकोण, केंद्र, ये सब भाव अच्छे होते हैं और 6, 8, 12 भाव कुंडली के खराब स्थान हैं, ठीक है। लेकिन 8th हाउस, ये वाला हमारा क्या है, इस यहाँ पर 8th हाउस है, ठीक है। जो 8th हाउस है उसके अपने कुछ हिडन थिंग्स है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 8th हाउस क्या होता है, आपकी मृत्यु का हाउस है। आपकी एज भी यहीं से प्रेडिक्ट करते हैं। लाइफ में आने वाले स्ट्रगल्स, परेशानियाँ, हिडन जो भी सडन जितनी भी आप घटनाएं होती है, लंबी बीमारी, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, पैतृक प्रॉपर्टी, बीमा का धन, ससुराल, सीक्रेट एक्टिविटी, संतान का सुख, शत्रु, लंबी मतलब आपकी मैरिड लाइफ लंबी चलेगी कि नहीं, अचानक से मिलने वाला धन, परिवर्तन, गेन फ्रॉम दी लॉस, किसी के लॉस से आपको क्या गेन होगा, दुर्घटना, सब इसी हाउस से देखा जाता है। ये 8th हाउस उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका 8th हाउस है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए, तो आइए अभी मैं आपको 1 से लेकर, ये आपका फर्स्ट हाउस है, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, और ये आपका 8th हाउस है। आज हम इसको समझ रहे हैं। तो इसका जो लॉर्ड होगा, अब यहाँ पर आपकी कुंडली में 7 लॉर्ड में से कोई भी हो सकता है। शनि, मंगल, बुध, जो भी यहाँ पे राशि लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका लॉर्ड कोई भी हो सकता है। तो इसमें जो भी आपका लॉर्ड होगा वो इन 12 हाउसेस में से कहाँ प्लेस है और आपकी कुंडली में, और वो आपको क्या रिजल्ट देगा, तो आज हम उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 8th हाउस जो होता है वो 8th हाउस का लॉर्ड कहीं भी बैठेगा आपकी कुंडली में, वो अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन 6, 8, 12 है ना, उसमें वो विपरीत राजयोग बना देता है, क्योंकि इस हाउस का जो स्वामी है वो अगर इसमें या इसी में कहीं बैठा हो तो वो विपरीत राजयोग कंडीशन होता है। लेकिन वो शुभ प्रभाव में होना चाहिए, तब वो आपको विपरीत राजयोग देगा। और अगर सेकेंड हाउस में होगा तब भी वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि सेकेंड हाउस में बैठकर वो सीधे से क्या करेगा, आपके 8th हाउस को देखेगा। तो आगे का हम समझते हैं। 8th हाउस, अगर आपका 8th हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस है, ये आपका फर्स्ट हाउस है, अगर आपके इस घर का जो मालिक है वो आपकी कुंडली में यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप अपने घर से क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अपने घर से क्या हो गया, ये 6ठा हो गया। मतलब आपको ये रोगी बना देगा, है ना, हेल्थ इश्यूज देगा, आपका माइंड डिस्टर्ब करेगा, बहुत जल्दी आप नेगेटिव हो जाते होंगे आपकी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपका लग्न है ना, इसका इफेक्ट सीधे सीधे आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर शुभ ग्रह है और शुभ प्रभाव में है तो यहाँ बेटा 8th लॉर्ड आपको एज आपकी लंबी कर देगा और आप कम मेहनत में पैसा कमाना, मतलब अनैतिक काम करके और दूसरों के पैसे को लेके, ऐसा आपका माइंडसेट रहता है, ये देखा गया है। अब हम देखते हैं 8th हाउस का लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में यहाँ पर प्लेस है आपकी कुंडली में, तो सेकेंड हाउस के जो कारक है, परिवार, वाणी, आय, स्थित, धन, इन सब के लिए स्ट्रगल रहेगा, है ना, इन सबको अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो सेकेंड हाउस में बैठा 8th लॉर्ड अपने ही 8th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, 7वीं दृष्टि से, तो यहाँ एज आपकी लंबी करेगा वो, क्योंकि बैड हाउस का लॉर्ड मारक हाउस मतलब सेकेंड हाउस में जाके बैठा है। अचानक से मिलने वाला धन लाभ भी करवाएगा, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, मतलब किसी के लॉस से आपको लाभ हुआ, बीमा धन, इनहेरिटेंस, इन सब के लिए यहाँ पर ये अच्छा है। 8th हाउस ससुराल का घर भी माना जाता है, ठीक है। तो अपने ससुराल को उठाकर आपने अपनी फैमिली में रख लिया, समझ रहे हो इस चीज़ को, मतलब ये हुआ कि आपके जो इन-लॉज है वो ही आपकी फैमिली बन जाएंगे। तो 8th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देगा। देखिए, ऐसा इंसान हार्ड वर्क करने में ऐसे इंसान को प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि मेहनत का ही क्या कर दिया हमने, नाश कर दिया यहाँ पर, है ना। एज के लिए ये एज वाइज अच्छा होगा, क्योंकि 8th हाउस से 8th हाउस है 3rd हाउस, ठीक है। तो 3rd हाउस है तो मृत्यु का मतलब मृत्यु का मृत्यु, समझ रहे हो, मतलब मृत्यु की मृत्यु। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, उसके लिए उस पर विजय हो गई, मतलब एज आपकी अच्छी हो गई, है ना। कम मेहनत या कोई ऐसा हिडन वर्क से आप पैसा कमा
कमाते हैं ऐसा इंसान, ठीक है। छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता है और पिता की एज के लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बैठ के 8th हाउस क्या करेगा, सीधे पिता के घर को दिखेगा, तो उनके लिए भी ये अच्छा नहीं होगा, उनसे दूर रहने के भी योग बना देगा। अगर आपका 8th लॉर्ड 4th हाउस में प्लेस है, देखिए 4th हाउस हमारा क्या होता है, सुख शांति, घर का इनका हाउस है। अब वहाँ पर अगर आप परेशानी स्ट्रगल को उठा के रख देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, किसी बड़े लॉस के चलते आप अपनी प्रॉपर्टी को भी सेल आउट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। घर में रहकर आप कभी भी खुश नहीं रहते हैं, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहता है, माँ को हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर आपके हो सकते हैं। तो मतलब जो 8th लॉर्ड है वो मैंने आपको क्या बताया कि मोस्टली मतलब कहीं भी अगर बैठेगा तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी होता है, कुछ चीज़ों के लिए वो नेगेटिव भी होता है, तो वो आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग समझना होगा। आपकी हैप्पीनेस सबको वो ख़राब करेगा, ये मतलब बहुत ही बैड रिजल्ट देगा 4th हाउस में। अगर आपका 8th लॉर्ड यहाँ पर 5th हाउस में प्लेस है, तो 5th हाउस हमारा बुद्धि का घर है ना। जब यहाँ 8th लॉर्ड प्लेस होगा तो वो हमारी बुद्धि को ख़राब करेगा, संतान में प्रॉब्लम, अबॉर्शन देगा। जो शेयर मार्केट में हम मतलब किसी और को पैसा, किसी और का पैसा उसको अपना बनाते हैं, तो शेयर मार्केट में ये हाउस क्या करेगा, आपको अच्छे पैसे बनवा देगा। अगर मतलब पॉजिटिव एक्सपेक्ट में, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये मैलेफिक मतलब अशुभ प्रभाव में है, तो इसके अपोजिट अगर अशुभ प्रभाव में है तो भारी मात्रा में धन का नुकसान भी हो सकता है। अब अगर जो आपका 8th लॉर्ड है ना, वो मान लीजिए 6th हाउस में प्लेस है, तो 6th हाउस में प्लेस है तो वो आपको रोगी बनाता है, क्योंकि 8th हाउस से 6th हाउस क्या होगा, आपका 11th हाउस है, मतलब दवाइयों, मतलब 8th हाउस का लाभ का घर है, ठीक है। 11th हाउस है तो मतलब 8th हाउस का लाभ घर है, बीमारी, लाभ, दवाइयों को रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें देखने में आती है, शत्रु का नाश होता है। ऐसे इंसान हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड कोई काम करे तो सफलता मिलती है। ये एक विपरीत राजयोग भी है, बस प्लैनेट अच्छी कंडीशन में बैठा है, अशुभ प्रभाव में ना हो, ये चीज़ आपको देखनी होगी यहाँ पे। अब 8th लॉर्ड अगर आपके 7th हाउस में हो तो मैरिज, बिजनेस, बिजनेस पार्टनर से धोखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हिडन एक्टिविटी, इन लॉज का आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर, जिसके कारण डिस्प्यूट, पत्नी से दूर होने के योग बनते हैं। और अगर अच्छे शुभ प्रभाव में है तो शुभ ग्रह है, तो ये सभी में मतलब इन सभी चीज़ों में कमी आएगी और आपकी मैरिड लाइफ जो है वो थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस के बाद भी अच्छी चलती रहेगी। 8th हाउस अगर 8th हाउस में प्लेस है, मैंने क्या बताया, 8th हाउस अगर 8th हाउस में प्लेस है तो आपका ये परिवर्तन हाउस है 8th हाउस, ठीक है। आपके 7th हाउस से 2nd हाउस है, मतलब आपके 7th हाउस की बढ़त है ना, आपकी मैरिड लाइफ की एज का घर है, तो आपकी मैरिड लाइफ लंबी चलेगी। अगर 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो एज भी आपकी अच्छी होगी, और अगर अशुभ प्रभाव में है तो एज को अफेक्ट करेगा। ससुराल से धन मिलता है, इस इंसान को अच्छा धन मिलता है, आप में परेशानियों से निपटने की ताकत होती है, हार आप नहीं मानते हैं कभी ऐसे लोग। और अगर ज्योतिषी से रिलेटेड या पॉलिटिक्स या इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी बहुत, इसमें मतलब बहुत सफलता मिलेगी। इसमें अगर 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड भी अगर 8th हाउस के लॉर्ड के साथ कहीं दृष्टि दे रहा हो या कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, तो ऐसा इंसान क्या होता है कि मतलब उसको जो भी हिडन एक्टिविटी, रिसर्च, साइंटिस्ट, सर्जन, ऐसे सभी कामों में उसको क्या होता है, सफलता मिलती है। अब मान लीजिए 8th लॉर्ड अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस में प्लेस है, ये 9th हाउस है, ठीक है, 9th हाउस में प्लेस है, तो पिता से संबंध खराब करते हैं, पिता से दूर होने का योग बनता है। और ज़्यादा अशुभ प्रभाव में है तो पिता की मृत्यु भी हो सकती है। रिसर्च से रिलेटेड कोई भी अगर काम करोगे तो लक आपका साथ देने लगेगा। अगर 8th लॉर्ड आपके 10th हाउस में प्लेस है तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है प्रोफेशन में, काम धंधे में, कुछ ना कुछ बार बार चेंजेस होते रहते हैं। अपना करियर, ऐसे लोग ऑब्स्टिकल फेस करते हैं करियर में, है ना, करियर में। और 8th हाउस देखिए, 8th हाउस से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करोगे तब आपको आपके करियर में यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। तो आपको 8th हाउस से रिलेटेड काम करना है, जो ज़मीन के अंदर से काम होते हैं या रिसर्च, गहरी शोध, है ना, ऐसे काम करना है। 8th हाउस अगर आपका 11th हाउस में है, अपने लाभ को ख़त्म कर देता है ऐसा इंसान, क्योंकि ये लाभ का घर है ना। और हमने क्या किया, लाभ की मृत्यु, समझ रहे हो आप। तो जितनी वो प्रॉब्लम में आएगा तो उतना ही ऐसा इंसान क्या करेगा, स्ट्रगल करके फिर वो आगे राइज करता जाता है और प्रॉपर्टी भी बनाएगा।
तो मतलब ये मान के चलो कि जब ऐसी कंडीशन बनती है तो ऐसे इंसान का मतलब सब कुछ खुद पे ही डिपेंड है ना। उसने अपने लाभ का तो ख़त्म कर दिया अपने लाभ को। अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चले जाता है तो आपके खर्चे को मार देता है, क्योंकि 12th हाउस किसका है, आपके खर्चे का है, फॉरेन का है। तो उसमें है ना, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो लाभ होगा आपको। और अगर अशुभ प्रभाव में है तो ऐसे व्यक्ति कुछ अनैतिक काम भी कर सकते हैं। 12th हाउस हॉस्पिटल का हाउस भी है और 8th हाउस किसका है, आपका मृत्यु का हाउस है। तो अगर अशुभ प्रभाव में है तो एज भी अच्छी नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, कुंडली के केंद्र, ये केंद्र आपके चारों त्रिकोण है ना, तो ये जो केंद्र त्रिकोण के अलावा जो 8th हाउस होता है उसका भी बली होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर वीक होगा तो एज अफेक्ट होगी, पहली चीज़। दूसरी सेकंड चीज़ कि सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी खुद की कमाई का हाउस है, और जो 8th हाउस है वो दूसरों के द्वारा कमाए हुए धन का, जो आपको गिफ्ट में मिला है ना, ये घर उसका घर है, जो दूसरों का धन है, जो आपका धन नहीं है। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो आप अपनी खुद की कमाई से, तो एकदम से इंसान बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जो खुद की कमाई से ही बहुत मतलब स्टेबल रहता है। नहीं तो उसको अगर हमको विरासत में कोई चीज़ मिली हो है ना, या जो भी इनहेरिटेंस या उससे, तो हम आगे बढ़ते हैं, पैसे से इंसान पैसा कमाता है। तो 8th हाउस का भी आपकी कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ना, तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा सेशन समझ में आया हो अच्छे से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।